गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत के पुनर्जागरण काल या कहिए उसको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह बार बार एग्ज़ाम में आता है। तो हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में गलत न हो। तो सबसे पहले भारत में एक होता है कि पुनर्जागरण के पिता किसे कहते हैं। यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसका क्या नाम है? उनका नाम है राजा राम मोहन राय। और पुनर्जागरण मतलब क्या? कि फिर से जगना। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि भारत सो गया था। भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ था, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। जिस तरह से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उस स्तर पर नहीं हुआ था। तो पुनर्जागरण यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोग गुलाम पर गुलाम होते ही जा रहे थे। पहले सल्तनत काल, फिर मुगल काल, सब में तो भारत गुलाम ही रहा। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों ने, यूरोपियन कंपनियों ने ही आकर भारत को गुलाम बना लिया। ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पर हर कोई आता था और इसको गुलाम ही बना लेता था? इसके कई कारण थे। पहला, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित थी। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में विभक्त हो चुका था। समाज में प्रथा में क्या क्या था? सती प्रथा, कन्यावध, विधवा विवाह नहीं हो सकता था विधवा का, पर्दा प्रथा और शिक्षा यानी ज्ञान नहीं था जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थीं। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा कारण था, ऐसा क्यों हुआ कि भारत में पुनर्जागरण हो पाया और आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ईसाई धर्म प्रसार बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। वो लोग भारतीय क्षेत्र में, भारत की संस्कृति में, यहाँ के समाज में ज़बरदस्ती दखल दे रहे थे। 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य आरंभ हो गया। क्योंकि हिंदुओं के निम्न वर्ग क्या हुआ? ये लोग हिंदू छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। प्राच्यवादियों का प्रभाव यानी पश्चिम के जो शिक्षाविद थे उन लोगों का भारत पर प्रभाव पड़ा। प्राच्यवादियों में अंग्रेजी विद्वान थे जो प्राचीन संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। वो लोग बताए यहाँ पर, अरे तुम्हारे दादा परदादा तो इतने बड़े पढ़े लिखे थे, तुम इतने बड़े रजवाड़े के पुत्र हो, तुम्हारा खानदान ऐसा है वैसा है, तुम क्या यहाँ पर गुलाम बने हो, गरीब बने हो। नॉर्मल सी बात है। लोगों में का मनोबल उन लोगों ने बढ़ा दिया। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। इससे भारतीयों में गौरव व आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। भारत के लोग अब अंग्रेज के संपर्क में आ गए थे, अतः उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी सीखा, पाश्चात्य लोगों का रहन सहन भी देखा। अतः उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों में भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वे लोग अंग्रेजी जानते हैं, इतने अच्छे कपड़ा पहनते हैं, इस तरह का उनका व्यवहार है, तब तो वो हम पर नियंत्रित कर लिए हैं, यानी कि वो यहाँ के लोगों से सुपीरियर हैं। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसका प्रभाव सबसे पहले कहाँ? जहाँ सबसे पहले अंग्रेज गुलाम बनाएंगे इस क्षेत्र को, तो कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में पहले पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे ही मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो वही हैं राजा राम मोहन राय। तो देखते हैं, सबसे प्रमुख सुधारक कोई है तो राजा राम मोहन राय। इसके बाद में बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है, हेनरी विवियन डिरोजियो, विवेकानंद। ये सब क्या है? तो सामाजिक सुधार आंदोलन। उसके बाद निम्न जातीय आंदोलन, फिर मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन होता है। हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आज राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ देखते हैं। बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण इन्हें भारत का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। किसको? तो राजा राम मोहन राय को। इनके बारे में कुछ फैक्ट है। इनका जन्म 1774 के में बंगाल में हुआ था।
प्रथम ग्रंथ इन्होंने क्या लिखा, फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन लिखा था, इनका ही लिखा हुआ है। 1817 में डच घड़ी साज यानी घड़ी बनाने वाला साज, क्या नाम था इसका, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1830 में मुगल सम्राट अकबर II के कहने पर उन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय को, पहले राम मोहन राय थे, इसमें इनको राजा की उपाधि दे दी और इनको इंग्लैंड भेजा। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो उनको पेंशन दिया जा रहा था उससे उनका खर्चा पानी नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो भेजते हैं कि जाओ आप कुछ वेतन पेंशन कुछ बढ़वा दो ताकि खर्चा पानी चल सके। ये जाते हैं इंग्लैंड और उस समय यह बात प्रचलन में थी कि कोई जो समुद्र पार करता है वह वापस नहीं आता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है या उसको काल के गाल में समा जाता है। और चले थे सुधार करने राजा राम मोहन राय। दुख की बात है कि इनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो जाती है, जिससे समाज सुधार को बहुत धक्का लगा था, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि कोई समुद्र पार करके जाएगा तो वह मर जाएगा ना। देखिए 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार कर दिया गया। कहाँ, तो ब्रिस्टल में है। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन था, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार, मतलब यह एकेश्वरवाद के समर्थक थे, यानी कि हिंदू धर्म में जो हजारों अरबों खरबों जो देवी देवता हैं इसका ये विरोध करते थे। इसमें मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया है। एकेश्वरवादियों को सब धर्मों का मूल बताया है। बहुभाषावी थे, ये बहुत पढ़े लिखे थे। इनको अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन और हिब्रू जानते हैं, या इजराइल की भाषा है आदि सबका ही जानकार थे। इन्होंने विरोध किया किसका, तो मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा के यह विरोधी थे। यह नास्तिक नहीं थे, यानी ये भगवान में विश्वास करते थे लेकिन विश्वास करते थे, ऐसा नहीं कर्मकांडी न थे। और वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी सबका गॉड या भगवान अल्लाह एक है। ईसाई धर्म से प्रभावित तो थे लेकिन ईसाई धर्म इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया और यहाँ तक कि इन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों पर भी आघात किया। 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा जो बाइबिल का अनुवाद था, और इसमें इन्होंने जीसस के चमत्कारों का इन्होंने खंडन किया कि जीसस किसी को देख देते थे, छू देते थे तो उसका दुख दर्द खत्म हो जाता था वाली बात थी, उसका इन्होंने खंडन किया। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं। 1821 में बंगाली भाषा में अपनी पहली पत्रिका समाज कौमुदी का इन्होंने प्रकाशन किया, जिसमें सती प्रथा का विरोध करने, जिसे इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा का विरोध करने का इन्होंने उसका एक मुख्य साधन के रूप में उपयोग किया। 1828 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया, क्या नाम, मीरात उल अखबार, और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और जिसका उद्देश्य था राजा क्या था कि राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना, और इसी सुधार के उद्देश्य से इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया और इनका क्या मानना था कि भारत का विकास हो सकता है, शिक्षा का सुधार हो सकता था, क्या, तो पश्चिम के माध्यम से। पश्चिम की भाषा, पश्चिम का जीवन शैली, उसके शिक्षाओं को अगर मान लिया जाए, यहाँ के बुद्धिजीवी मान ले, रहन सहन भी मान ले, तो क्या विकास हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ देख लीजिए जो बार बार पूछा जाता है कि इन्होंने किस किस संस्था की स्थापना की और कब की, तो आत्मीय सभा 1815, वेदांत सोसाइटी 1816, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817, वेदांत कॉलेज 1825। 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा और समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले यह प्रथम भारतीय थे। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन राजा राम मोहन राय की जो सबसे बड़ी देन थी वह ब्रह्म समाज को माना जाता था। अतः हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में कुछ फैक्ट याद करते हैं। तो यहाँ देखिए, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। दूसरा, 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया था। जब हम लोग लैंड होल्डर्स सोसाइटी
आदि सब के बारे में समझेंगे तो उसमें इन लोगों का नाम आएगा। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में ब्रह्म समाज की कमान आती है, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई होगी द्वारिकानाथ टैगोर की। लेकिन इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दिया था। 1839 से जुड़ गए थे। कौन तो? देवेंद्र नाथ टैगोर। अतः इनको समय कम था और इन्होंने केशव चंद्र सेन की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने ब्रह्म समाज की कमान दे दी। लेकिन ये इतने उदार थे कि ब्रह्म समाज अब ईसाई मिशनरी की तरह हो गया था। इसमें अब कुरान का, बाइबिल का पाठ होने लगा। इसमें मांस मदिरा का सब कुछ फ्री हो चुका था, जो मन में आया जो सो कर सकता था। अतः केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और देवेंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने इनको आचार्य बनाया था इन्होंने इनसे फिर आचार्य का पद वापस ले लिया। यानी 1865 में केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया तो आचार्य पद से की जो था उनका उनसे छीन लिया। क्लियर है? यही है केशव चंद्र सेन, जो क्यों जाने जाते हैं? यह कहे कुछ और किए, इन्होंने किया कुछ और। ब्रह्म समाज को उदार बना दिया, उसका मुख्य लक्ष्य कुछ और था, किया कुछ और आगे देखिए केशव चंद्र सेन ने अब जब इनको आचार्य पद से हटा दिया गया ब्रह्म समाज से, तो इन्होंने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही सरकार ने 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया था। क्या नाम था? ब्रह्म विवाह एक्ट। और यह मुँह से बोलते थे कि लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया वो नीचे देखेंगे। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और केशव चंद्र के अनुयायियों ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसे कौन जुड़े थे? तो आनंद मोहन बसु। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह इतने उदारवादी थे कि ब्रह्म समाज में बाइबिल, कुरान का भी पाठ होने लगा। अतः 1865 में नाराज होकर देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी वापस छीन ली। इस प्रकार ब्रह्म समाज में फूट पड़ती है। केशव चंद्र सेन ने 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसे ही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। केशव चंद्र सेन नारी स्वतंत्रता पर काफ़ी उन्होंने बल दिया, लेकिन कहे कुछ और किए कुछ और। यानी अपने बेटी का तो के लिए लड़के की तलाश में थे ही, जहाँ कोई राजा शादी करने के लिए तैयार हो गया, उम्र देखा नहीं, शादी कर लिया। लेकिन वैचारिक विरोधाभास तब दिखा जब अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार यानी पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है कूच बिहार, वहाँ के राजा से कर दी। इस पर ब्रह्म समाज से लेकर पूरे जहाँ तक इनको जानने वाले लोग रहे होंगे, उस समय आज वाली बात तो थी नहीं कि नेता जो राजनेता कहे कुछ और करे कुछ और लोग वोट दे देगा उन्हीं को फिर, लेकिन ऐसी वाली बात तो थी नहीं। अतः इनका कद घट गया, इनको लोगों ने खराब नज़र से देखा। अतः फिर भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ती है और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना कर ली। आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज पहला मिशनरी आंदोलन और केशव चंद्र प्रथम मिशनरी थे। क्यों? क्योंकि इनके जो ब्रह्म समाज था इसमें इन्होंने बाइबिल का पाठ करना फ्री कर दिया था। यानी जो ईसाई मिशनरियों की जो मांग थी उसको इन्होंने मान लिया था। यानी इनके काल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार खूब हुआ। यहाँ देखिए कुछ समाज है, वही ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बसु एवं उनके सहयोगियों के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से शुरू करेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद। और